हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द डेडली राइडर। थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ग्रेटर नोएडा टू खाटू श्याम विदाउट एंटरिंग दिल्ली। तो आज मैं जा रहा हूँ खाटू श्याम जी के दर्शन करने। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से जो नए नॉर्म्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग हम BS6 से नीचे की जो व्हीकल्स है वो लेके दिल्ली नहीं जा सकते। तो हमारी जो बाइक है वो है BS4 और इस बाइक को मैं दिल्ली में लेके नहीं जा सकता। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की राइड। आज है 13 जनवरी और हम निकल चुके हैं अपने घर से। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। तो बने रहिए आज के ब्लॉग में। मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि हम यहाँ से खाटू श्याम बिना दिल्ली में एंटर किए हुए कैसे जा सकते हैं। और मुझे सेम डे रिटर्न भी आना, मतलब हम शाम तक वापस आ जाएंगे। और टोटल हमें कितना इस ट्रिप पे कॉस्ट आता है, मतलब कितना खर्चा हो जाता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, वो सब मैं आपको बता दूँगा। पहले हमें यमुना एक्सप्रेसवे से जेवर जाना होगा, फिर जेवर से टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद जो पलवल वाला एग्ज़िट आता है, हमें पलवल वाला एग्ज़िट लेने के बाद फिर हम हरियाणा में एंटर कर जाएंगे। तो हमें अगर जेवर होके अगर खाटू श्याम जाना है तो हमें टोटल जो डिस्टेंस पड़ जाएगी वो लगभग पड़ जाएगी 350 किलोमीटर। तो अब हम आ चुके हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे और यहाँ से 45 किलोमीटर बाद हमें जेवर का टोल मिल जाएगा। तो अभी तक तो हमें कुछ खास फॉग नहीं मिल रहा है, मतलब यमुना एक्सप्रेसवे पे हल्का फुल्का मिल रहा है, बट हमने अपने बाइक में फॉग लैंप लगवा रखा है तो इसके येलो लाइट की वजह से हमें कुछ खास अभी तक प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो आप देख सकते हैं अभी हमें उतना कुछ खास विजिबिलिटी में दिक्कत नहीं है। तो आज काफ़ी ठंड पड़ रही है। आज जो ग्रेटर नोएडा का टेम्परेचर है वो 7 डिग्री सेल्सियस है। तो अब हम पहुँच चुके हैं जेवर टोल प्लाजा पे और यहाँ हमारा 70 रुपये का टोल कटा है। और यहाँ पे UPI पेमेंट नहीं होती, तो आपको यहाँ कैश ही देना होगा। तो यहाँ से हमने मैप लगा लिया है खाटू श्याम जी का। तो हमारा जो मैप था वो रीरूट नहीं हो रहा था, तो हमने टोल वाले से ही पूछा कि नेक्स्ट पलवल वाला जो एग्ज़िट है वो कितने दूर बाद पड़ेगा। तो उसने हमें 10 किलोमीटर बताया था कि जो पलवल का एग्ज़िट है वो 10 किलोमीटर बाद पड़ेगा, बट ये अप्रॉक्सीमेटली लगभग 8 साढ़े 8 किलोमीटर बाद पड़ जाता है। तो अब हमने पलवल वाला एग्ज़िट ले लिया है और फिर अब हमारा मैप रीरूट हो गया है, तो अब हम गूगल मैप के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमने यमुना एक्सप्रेसवे से एग्ज़िट लेने के बाद हम 2-3 किलोमीटर ही आगे आए थे और हमें बहुत ही ज़्यादा फॉग मिलने लगा, मतलब विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी। और ये जो मैजिक वाला मेरे आगे चल रहा था इसका जस्ट एक्सीडेंट होते होते बचा, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ चल रहा था। इसके सामने अचानक से ट्रक आ गया, मतलब ट्रक बहुत ही धीरे चल रहा था, तो ये जस्ट एकदम साइड में जाकर बचा है। और ये काफ़ी तेज़ चल रहा था। जो हमारे बाइक की स्पीड थी वो नियर अबाउट 40 to 50 के आसपास थी और ये हमसे काफ़ी तेज़ चल रहा था। तो कैमरे में उतने एग्जैक्टली रिकॉर्ड तो नहीं हो पाया, बट हमें विजिबिलिटी बहुत ही कम थी। वो तो प्रॉब्लम की वजह से हमें थोड़ा बहुत डिस्टेंस तक दिख रहा था। तो अब हम पहुंच चुके थे पलवल और अब हम हरियाणा में एंटर करके और हमने ले लिया अपना पहला स्टॉप, जो कि हरियाणा में एंटर करने पर जो बैरिकेटिंग लगी थी हमने वहीं अपना पहला स्टॉप लिया। स्टॉप हमने 70 किलोमीटर पे ही ले लिया, क्योंकि मैं लेके आया था राइडिंग ग्लव्स और ये राइडिंग ग्लव्स बिल्कुल भी ठंडी नहीं रोक रहे थे। और जो मेरा हाथ था वो बिल्कुल ठंडा हो चुका था, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा हाथ मेरा जम चुका हो। तो भाई गूगल मैप हमें ऐसे रास्तों से लेके जा रहा है जो कि देख के हमें लग ही नहीं रहा है कि ये रास्ता था। तो हम आगे चले गए थे, फिर हमने यू टर्न लेके हम आए हैं वापस। तो आप रोड देख सकते हैं, प्रॉपर ही ऑफ रोड है एक। तो वो एक लिंक रोड था, फिर उसने हमें कनेक्ट कर दिया है इस अच्छे, तो मतलब अच्छा तो इसे नहीं बोलेंगे, हमें एक ठीक ठाक रोड पर कनेक्ट कर दिया है। तो अब हमें यहाँ पे फॉग थोड़ा कम मिल रहा था, तो मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ा के सोचा डिस्टेंस थोड़ा जल्दी कवर कर लेते हैं। तो अभी हम हरियाणा में ही थे और हमने ले लिया अपना सेकंड स्टॉप। तो ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है अभी तक 120 किलोमीटर और हमें राइड करते हुए हो गए हैं 2 घंटे। मतलब अभी बज रहे हैं 7:30 और हम निकले थे 5:30 बजे। तो टोटल हमने 2 घंटे राइड किए हैं, जिसमें हमने 120 किलोमीटर कवर किया है। तो अब हम फिर से निकलते हैं। तो वहाँ से निकलने के बाद हमें फॉग काफ़ी कम मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा भगा कर डिस्टेंस जल्दी कवर कर लेते हैं। तो जैसे अभी मैंने स्पीड अप करना स्टार्ट किया था, मीन्स मेरी बाइक अभी 90 के अराउंड चल रही थी स्पीड में, अचानक एक टर्न पे हमें एक ब्रेकर मिल गया जिस पे हम ऑलमोस्ट क्रैश होने ही वाले थे, बट हम बच गए। तो यहाँ प्रॉब्लम ये हुई कि पहले मेरी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी और उसके बाद फिर मुझे अचानक टर्न दिखा, तो मैंने सोचा कॉर्नरिंग करके कंट्रोल कर लेंगे, बट अचानक से जैसे ही हम टर्न पे पहुँचे हमें एक ब्रेकर भी मिल गया। तो हमारी बाइक ऑलमोस्ट डिसबैलेंस हो गई थी। यहाँ मैंने पैनिक ब्रेकिंग नहीं की और इंजन ब्रेकिंग करते हुए अपनी बाइक को कंट्रोल किया और एट लास्ट मेरी बाइक कंट्रोल हो गई और हम बच गए।
तो गाइस यहाँ का व्यू चेक करो, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि हमें रास्ते में ऐसे हिली एरियाज़ भी मिलेंगे। एक लिंक रोड पर, और हमें यहाँ पे वुलन क्लोथिंग्स की एक शॉप मिली जहाँ से हमने ये लेदर का ग्लव्स लिया, क्योंकि हमारे पास जो राइडिंग ग्लव्स था उससे बिल्कुल भी ठंडी वो रोक नहीं रहा था। तो हमने ये लेदर वाला ग्लव्स लिया है। तो अब हम आ चुके हैं NH48 मतलब नेशनल हाईवे 48 पे। तो अब हमें कंटिन्यूसली 100 किलोमीटर तक इसे हाईवे पर चलना है। अभी तक हमने टोटल कवर कर लिया है 180 किलोमीटर। और तो यहाँ हमें रोड अच्छा मिल रहा है, और हम यहाँ पे थोड़ा स्पीड बढ़ाकर अपनी डिस्टेंस जल्दी कवर करेंगे, और 100 किलोमीटर तक हम थोड़ा तेज़ चलेंगे। तो अभी तक की ये मेरी लॉन्गेस्ट राइड है, वो भी ऐसे ठंडे वेदर में। इससे पहले मैं मथुरा गया था, वो मेरी कंप्लीट अप एंड डाउन की राइड हो गई थी 300 किलोमीटर की। इसी हाईवे पे हमने अपना थर्ड स्टॉप ले लिया था चाय पीने के लिए। तो हम यहाँ पे करीबन 15 से 20 मिनट रुके थे, और उसके बाद हम फिर निकल गए। तो इस NH48 पे टोटल 2 से 3 टोल पड़ते हैं, जिस पे बाइक का टोल नहीं लगता। अगर आप कार से आ रहे हैं तो आपका कार का टोल लगेगा, बट हम बाइक से आए हैं तो हमारा बाइक का इस पर टोल नहीं लगता है। तो अब हम राजस्थान में एंटर हो चुके हैं, और हमें यहाँ पे एक अच्छा व्यू मिल जाता है। तो हम यहाँ पर फ़ोटो क्लिक कराने के लिए और वीडियो शूट करने के लिए रुक जाते हैं। तो हमने अब ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर कवर कर लिए गए थे, और जो हमारे बिलियन राइडर थे वो पीछे बैठे बैठे थक गए थे, तो हमने राइडर स्विच कर लिया था। तो अब हमारे जो बिलियन राइडर हैं आदित्य भाई, वो बाइक राइड कर रहे हैं। बट वंस अगेन हम फिर से बच गए। तो अब ऑलमोस्ट 25 से 30 किलोमीटर और बचे थे, तो हम फिर से राइडर स्विच करने के लिए रुके थे। तो ये 2-3 छोटे बच्चे आए और ये हमसे पूछ रहे थे कि हाथ का जादू देखना है। तो पहले तो हमें समझ में नहीं आया कि ये क्या बोल रहे हैं। फिर इनके जाने के बाद एक अंकल ने हमें बताया कि पूछते हैं हाथ का जादू दिखाएं, और फिर ये सामान गायब करके भाग जाते हैं, और इससे वो हाथ का जादू बताते हैं। अगर आप यहाँ आ रहे हैं और आपको यहाँ पे ऐसे छोटे बच्चे मिलते हैं और जो कि आपसे पूछते हैं कि हाथ का जादू दिखा रहे हैं या ऐसा कुछ बोलते हैं, तो आप भाई वहाँ अलर्ट हो जाइए कि वो आपका सामान गायब करने वाले हैं। सो बी अलर्ट। तो ये ट्रिपलिंग करने वाले भाई ना खुद आगे जा रहे हैं ना हमें आगे जाने दे रहे हैं। तो हम अब ऑलमोस्ट यहाँ पहुँच चुके हैं। तो हमें काफ़ी ट्रैफिक मिल रहा था, तो कार्स की वजह से तो काफ़ी ट्रैफिक था, बट हमारे पास बाइक थी तो हम साइड से कहीं से भी निकल जा रहे थे। तो यहाँ पर कार्स को रोक दिया जा रहा है, मतलब यहाँ से कार्स आगे अलाउड नहीं है। तो जो राजस्थान के अलावा जो अदर सिटीज़ में जो कार रजिस्टर्ड है, जैसे DL या UP नंबर, तो उन कार्स को रोक दिया जा रहा है। यहाँ से आगे केवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट या तो राजस्थान रजिस्टर्ड कार से अलाउड है, और यहाँ बाइक का कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब बाइक हम यहाँ से लेके जा सकते हैं। तो यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर आगे जाने के बाद जो खाटू श्याम जी के मंदिर का जो मेन गेट है वो पड़ेगा, मतलब उसके आगे कोई भी व्हीकल्स अलाउड नहीं है, बाइक या कार। तो वहाँ से फिर हमें पैदल ही जाना होगा। तो अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो आपको कहीं रुकना नहीं है, आपको सीधे आ जाना है जब तक आपको ये वाला गेट ना दिखे। और इस वाले गेट के जस्ट 100 मीटर पहले ही बाइक पार्किंग है। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ तक पहुंचने में हमें लग गए 7 घंटे, और अभी बज चुके हैं 1:30। तो जल्दी से बाइक पार्क करके हम चलते हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने। और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो जो रिटर्निंग की व्लॉग है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। So thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe the Deadly Rider.